राधे राधे दोस्तों, कृष्णा सुविचार वीडियो में आप सबका स्वागत है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। धूप के बाद छाँव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त एक दिन चला जाएगा। या फिर आज आप किसी चीज़ को लेकर बेहद खुश है तो भी ये वक्त एक दिन गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। ज़िंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहें और हिम्मत कर कर जीवन की राह में कदम बढ़ाते चले। इस दुनिया में हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपके आसपास जितने भी चेहरे नज़र आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ या परेशानी ज़रूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान ज़िंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नज़रअंदाज कर कर हमेशा सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचता है। हाँ, लेकिन एक बार कभी दुख में ज़रूर थोड़ा सा कदम डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, यही जीवन है। चलने के नाम चलते रहो सुबह और शाम। बॉलीवुड के उस मशहूर गीत को आपने ज़रूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे हम सभी को समझने की ज़रूरत है और इसमें अमल करने की हमें ज़रूरत है। सफ़र में चाहे कितने भी कांटे हो या फिर कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपके रास्तों में फूल बिखरे मिलेंगे। बदशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग भी उस परिस्थितियों में कामयाब हो जाते हैं जो अनिश्चित सफलता ज्ञात होती है। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरे तरीके से टूट चुके हो, तो आप यह यकीन कर लो कि दुनिया में आपको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में ही क्या नुकसान है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले। देखना एक ना एक दिन हालात खुद में खुद बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें नींद से जगाकर हमें अपने सपनों को पूरा करने के रास्ता दिखाता है। लाइफ इंसान को जीने की हर रोज़ नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ ज़िंदगी जीने की दिशा देती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ ले जा रही है हमें ज़िंदगी, वहाँ चलो, उस राह पर हम चलते हैं। ए बुरे वक्त तेरे औकात ही क्या, जो टिक सके मेरे हौसलों के सामने। तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूँगा। ज़िंदगी जीने की रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता,
क्योंकि अनुभव सिर्फ बीते कल के समय से ही मिलता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की करना सीखना होगा। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपना आदतें तो बदल सकते हैं। लेकिन बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो ज़िंदगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और सिचुएशन से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकर खाकर जो एक एक चीज़ ज़िंदगी में सीखा है, उसका एक एक अल्फाज याद रहता है। ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से दौड़ो कि लोगों की बुराई की धागे आपके पैरों में आकर टूट जाए। ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ देती है, ये सोचना बंद करो और उठो और एक नई शुरुआत करो। ज़िंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराना सीखो। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन आप घमंड मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन एक भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी होकर और या फिर परेशान मन से व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिया गया इस अनमोल उपहार को घृणा करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। ज़िंदगी में कोई भी मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है आपकी मेहनत तथा आपके धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। ज़िंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या फिर खिलाड़ी। जब तक आप जान पाते हैं कि ये ज़िंदगी क्या है, तब तक ज़िंदगी आधी खत्म हो चुकी होती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हम क्या हैं बस हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकता है। हमें अपना ज़िंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपकी कामयाबी के पेशे। सफलता हमारे परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया की परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और ज़िंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखलाती है और हमें ज़िंदगी का कीमत सिखलाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब खुद बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात ज़िंदगी भर याद रखिए, आपका अच्छा रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा सज़ा है। ज़िंदगी में अगर ज़्यादा कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, वह अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं।
यहाँ पर रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं वो सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया, आज मंदिर में भगवान से सिर्फ मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है। इंसान जो घायल उम्मीदों से ही होता है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी का विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख। ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जिंदगी तो बांसुरी की तरह है, कितना भी बाधाओं रूपी उसमें छेद हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई को छूने की, किनारे पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। स्वयं के प्रति संतोष और दूसरे के प्रति दया रखो। ऐसे ही जीवन को, आकाश को आप छू सकते हैं। दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो चीज़ों से आकाश के पंखों को छू सकते हैं। हमें जिंदगी में डाली से पत्ते गिरते हुए भी सिखलाते हैं। अगर तुम बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ दिखला के चला जाता है। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। वक्त से पहले मिली हुई चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर, लेकिन हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग है जिंदगी के, बस उसे देखने की नज़रिया चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते जो जिस तरीके से वो है, बल्कि हम चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हम हैं। इंसान को तो एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी समय अपने आस्था को कम होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। अगर इंसान कोई अपना पूरा समय मुझ पर लगाता है और मेरे शरण में आता है, तो उस इंसान को अपने देह और आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर के नष्ट कर देता है, इसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देता है। किसी भी मनुष्य की महानता उसका पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझको ही सिर्फ देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को खुद मुझ पर ही समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा।
भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारे सोच के नतीजे ही होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, वह ये भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुका है। यही तो ईश्वर के न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए ईश्वर कहते हैं हमें हमेशा अच्छे कर्म करो और मोह माया पर ना फंसो। हमेशा एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान दुनिया की मोह माया के भूल भुलैया में फंसा हुआ रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप अगर घर में मिलजुल कर सबके साथ खुशी खुशी रहते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं आपको देखकर। नम्र होकर जो इंसान सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो गुस्से में होकर कभी नहीं कर सकता। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, सच में वो लोग बहुत महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा करना होता है। जिस इंसान की जैसी चरित्र होता है, वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बहुत स्नेह से कर सकते हैं। लेकिन उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे कार्य से ही आगे बढ़ते जाते हैं और आगे जाके बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं, फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया और आने वाला कल अभी आया नहीं है, और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। अकेलापन और किसी का ना होने का सामना बहुत भयानक होता है। हम सब प्राणी ईश्वर के हाथ का एक कलम का बनाया हुआ सामान है। कुछ लोग आपके ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान की तरह मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के द्वारा ना चाहने की भावना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि फूल और पौधे शांति में प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना, खुद की झोली में देखना, कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ बहुत है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो थोड़ा ईश्वर ने हमें गम दे दिया, उसका हमारे ऊपर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र तो कर ये इंसान, ये मुसीबत भरा पल गुजर जाएगा। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई भी कितना ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कोई कठोर शब्द बोलकर तुम उसकी निंदा ना करो। अगर इसी तरीके से हर प्रश्नों से बचते रहोगे, तो फिर तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए, तो उसको विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी का किस्मत का कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर के रहमत हो तो उसे वो भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारी कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वो हमें कष्ट देती है,
लेकिन जब वो जाती है तो आत्मबल के ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरे तरीके से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से जो कोई शब्द बोले जाते हैं वो कभी वापस लौट के नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का सोच केवल आपका आत्मा में है, जो इसी पल में है। यही एक बस मात्र चीज़ है जिसका आप अनुभव करते हैं। ज़्यादातर लोग घमंडी भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग कोई घमंड नहीं रखते हैं। आप लोग अपने हालत के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि आप लोग अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जबकि भक्ति सत्य को अपना लेती है। कोई भी आपसे परफेक्ट होने की आशा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? बस यही आपके लिए मायने रखता है। आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पे एक पानी के बुलबुले की तरह हैं और आप एक दिन बुलबुले की तरह गायब हो जाओगे। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप अपने जीवन में सबसे भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप उन परिस्थितियों का उपयोग कर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हो। अगर आपको आज बुरा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आपको यह अपने अंदर देखना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपके जीवन में एकमात्र चीज़ समय है। अगर उस समय को आप अपने आप में निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः नहीं खो सकते हैं। अधिकतर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे की दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन वो पिंजरे में इतने व्यस्त हैं कि और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की इच्छाएं ज़्यादातर में आपकी नहीं होती है, बस आप लोग उन चीज़ों को अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है तो आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप ये याद रखना, प्रकृति आपको बहुत अच्छे से सिखाएगी। लोगों के अंदर दुख और पीड़ा और समस्या उन्हीं के कारण पैदा होता है। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को अपनी ज़रूरत बना लो, फिर देखना वो मकसद आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। ज़िंदगी में जब कभी भी गड़बड़ होती है तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हर कोई शानदार दिखाने की दिखावा करता है। संसार में सब लोग सही में व्यस्त नहीं हैं, ये बस चिंता में खोए रहते हैं और यही चीज़ थकाने वाली होती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से अस्थिर हो जाता है तब आपकी बुद्धिमान इन सीमाओं को पार कर जाती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पे पहुंचाने चाहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, ताकि तकलीफ़ से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो,
बस अच्छे समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतने मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरे शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका हालात ख़राब होते हैं वही लोग अक्सर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अधिकतर दुख हमारे भावनाओं में बहने से ही मिलता है हमें। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसके अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी ज़िंदगी में अकेला ही काफ़ी। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते चले, वही आपके परिचय देंगे। ज़िंदगी में कुछ कठिन फैसला लेने पड़ते हैं और यही फैसला आपकी एक दिन पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। ज़िंदगी मुश्किल से भरी हुई है, हौसला तो हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें तो हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिन्हें बिना कोई संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वहीं दूसरे की मेहनत की कद्र करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर होती है। किसी इंसान के ऊपर से जब विश्वास टूट जाती है तो माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं रहता। कोशिश ऐसी करना चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में ही खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। भगवान सिर्फ हाथ में लकीरें देते हैं, रंग तो हमें ही भरना है। उन उड़ते हुए परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये ईश्वर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जवाने में, जिनकी हुनर बोलते हैं। ये हाथ जो तेरे साथ है, तू खुद अकेला ही काफ़ी है। तुझे किसी की सहायता की ज़रूरत ही नहीं। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आँखों में पानी रखो और होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारे रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है। वृक्ष को चाहे कितना भी मिट्टी में दबाए वो उग ही जाता है। वैसे ही
मेहनती इंसान को कितना भी दबाए वो आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी का बुरा वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ नहीं करते, बल्कि वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आप एक बार असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं मिलती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। गुणी लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखते हैं। उनकी जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों को और बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। किसी गांव में एक साथ दो संत एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों हर रोज अलग अलग गांवों में जाते और भिक्षा मांगते। शाम को वो दोनों झोपड़ी में वापस लौट आते थे। दिन भर भगवान के नाम जप कर भिक्षा मांगने से ही उनका जीवन कट रहा था। एक दिन वो दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल पड़े। जब पहला संत वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी तूफान से आधी टूट चुकी है। वो क्रोधित हो गया और वो भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांव में तो चोर लुटेरे के घर सही सलामत है। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा और उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। वो देखकर वो खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतनी भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सोच ये है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त की इशारा है, देखता ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल के लिए दिल में एक जुनून से जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान। बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपने आँखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटानी पड़ती है।
जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बातों पे निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने की अंदाज ना खोना। हौसला बुलंद कर कर रास्ते में चल दे, तुझे तेरा मुकाम जरूर मिलेगा। बढ़ते चल अकेले, काफिला तुझे खुद मिल जाएगा। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि तू चलना ही छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं उसकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में बस एक मिनट लगता है, ज़िंदगी बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट चलना सिखलाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी सिखलाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं, ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही हैं हम, जो हमसे नफ़रत करते हैं उसके लिए हमेशा गलत हैं। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने की मज़ा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों के ही साथ देती है। दूसरे के प्रति कदर रखने का और पहले खुद का भी सम्मान के तरफ कदम रखना। आपका आत्मविश्वास सबसे पहले ये जान ले कि आप कौन हैं। किसी के कहने पे भी नहीं बदलना है, क्योंकि किसी भी लोगों की अच्छाई आपकी अच्छाइयों से बढ़कर नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और फिर उसे बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपका संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सबकी तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिसको होता है वो अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वो सुन नहीं सकता। दूसरे की भावनाओं को हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हो।
अच्छी ज़िंदगी जीने की सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का, न खुद उदास रहो न किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी भी अपने जीने की अंदाज मत खोना। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के परिस्थिति के फैसले देख कर ले। ज़िंदगी के फैसले जो जल्दबाजी में रह लेते हैं वो दुखी ही होते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से कभी नफ़रत हो ना, तो एक बार आप अपने माँ बाप के उन कुर्बानियों के बारे में सोच लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझ कर निचोड़ देंगे। हमें अपने ज़िंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी के मटका और परिवार का कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता रहती है, तोड़ने वालों की नहीं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता है। ज़िंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप ज़िंदगी में कितना खुश रहें। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल के बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं, ज़िंदगी के रास्ते में तो मंजिल वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। माफ़ी मांगने की यह मतलब नहीं कि कौन गलत है और कौन सही। असली मतलब तो यह है कि रिश्ता को खोना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को अगर उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वो जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक आप उन्हें करने के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलती हैं, जड़ें नहीं। एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही जिंदगी कहते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने की वक्त ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय की इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद भी नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वो याद रहती है जो वक्त और लोग सिखलाते हैं। आपकी दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए और वही करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें फिर पूरी गलती आपकी है। किसी कठिन काम को मैं किसी आलसी आदमी से करवाता हूँ
क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। अगर आप कुछ करना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप की तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। सफलता मिलने के बाद खुशियाँ मनाना सही है, परंतु अपने गलतियों से सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर उसके मन कार्य के प्रति एक आगृत नहीं है तो वो कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव में एक नवीन दिशा में अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत की बल हर एक नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाई जा सकती है। कभी भी घमंड या फिर अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि विजेता अपना पद तभी पाता है जब वो अपना सर झुकाए के चलता जाता है। हर कोई कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम होता है। दूसरे के भरोसे ज़िंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो खुद के आत्मविश्वास पर निर्भर रहना चाहिए। ज़िंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी लग जाती है। दुनिया की ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों को द्वारा प्राप्त की गई है जिसकी उम्मीद ना होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, फिर चाहे वो लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती है जितना हम उन्हें मान लेते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों के साथ देता है। दूसरे के प्रति सम्मान रखने का पहला कदम खुद के ऊपर पहले सम्मान रखना होता है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी भी अवस्थिका का संस्करण आपकी अवस्थिका नहीं है। आत्मसम्मान को अगर खोकर कुछ मिल भी जाए तो वो ना का सम्मान होता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में सिर्फ केवल इतना ही फर्क है कि अभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का मान करना आपका संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबकी तुलना में बड़ा बताता है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वो अपने काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वो सुन नहीं सकता। दूसरे की भावनाओं को हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि आपके लिए यह कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हो। सफ़र में कितने भी कांटे हो या फिर कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते चलो।
और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफ़र में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। कभी रास्ते में रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते चलना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जन्म मालूम पड़ता है। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो आपको दुनिया में कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो आपको कांटों से तालमेल सीख लेनी पड़ेगी। आप अपने भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपके भविष्य को बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो ज़िंदगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसे है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है।